हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन इनोवेशन ट्यूटोरियल। अज असी एनपीओ ਨੂੰ ही फर्दर कंटिन्यू करांगे। पिछली वीडियो विच असी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एंड सबसक्रिप्शन किया सीगा। अज असी नैक्सट टॉपिक करांगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हुंदी की है। देखो कई बारी कोई पर्सन हो गया, कोई फर्म होगी, एनपीओ वगैरह, जिस तरह मतलब कई लोगों ने एनजीओज खोलिया होंगे, जिस तरह हेल्थ क्लब हो गए, ब्लड डोनर्स हो गए। लोग क्या करते हैं, अपनी डोनेशन देंगे है, ठीक है, फंड्स देंगे और कहते हैं कि असी सिर्फ कोई दिंदा कोई स्पैसीफिक पर्पस वास्ते। देखो किसी ने बिल्डिंग्स वास्ते फंड दिते, किसी ने टूरनामेंट्स वास्ते फंड दिते, तो फर्म की करती है उन्होंने फंड नू एक स्पैसीफिक पर्पस वास्ते यूज़ करती है। देखो जिस तरह किसी ने कोई फंड दिता कि टूरनामेंट फंड वास्ते, और फर्म उन्होंने टूरनामेंट फंड वास्ते यूज़ करेगी और वो बैलेंस शीट दे लाइबिलिटी साइड पर शो किए जाते हैं। कोई भी फंड आएगा, जिस तरह आ गया कि स्पोर्ट्स फंड्स आ गए, बिल्डिंग फंड्स आ गए, ठीक है, वो बैलेंस शीट दी हमेशा लाइबिलिटी साइड पर शो किए जाते हैं। बिकॉज फर्म की लाइबिलिटी होंगी है कि असी उस फंड्स नू सिर्फ इन्ना पर्पस उससे यूज़ करना है। सो इस करके लाइबिलिटी साइड पर आते हैं। देखो इन्हों का ट्रीटमेंट समझते हैं। देखो टूरनामेंट फंड का तुहानू बैलेंस दिता होगा, ओपनिंग बैलेंस, कितों भी रिसिप्ट्स आ रहे हैं, कितों इनकम आ रही है, कितों डोनेशंस आ रहे, हमेशा वो ऐड करने हैं। जो कोई एक्सपेंसिस आएंगे हमेशा लेस करने हैं। देखो फंड्स कोई भी हो सकता है, जिस तरह के बिल्डिंग फंड्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड्स हो गए, टूरनामेंट फंड हो गए, प्राइज अवार्ड फंड, प्राइज फंड्स हो गए। ओके, देखो दूसरी गल सब नालों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे क्वेश्चन के नाल जो तुहानू लिखा है कि टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ गया, हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो होने हैं। बिकॉज देखो जो भी कोई फंड्स आते हैं और जो फर्म उन्हें इन्वेस्ट कर देती है, उतो सानू इंटरस्ट या रिटर्न मिलता है, इस करके उन्होंने एसेट साइड पर शो कर दिया टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। वो साढ़े लिए एसेट क्रिएट होता है। देखो सानू कल फ्यूचर में कोई ना कोई इंटरस्ट का रिटर्न तो आएगा ना, सो इस करके ना असी एसेट साइड पर शो करते हैं। ए मैं तुहानू पूरा क्लीयर करानी है एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो स्टूडेंट एक असी एग्जाम्पल क्लीयर करते हैं सेम इस तरह की। देखो तुहानू क्वेश्चन दिता होया है कि टूरनामेंट फंड्स, टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हुणे मैं तुहानू समझाया टूरनामेंट फंड्स आ जाए किधर 1,50,000, टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में किधर कहिए एसेट साइड पे, टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,50,000। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो इनकम आई है, ऑब्वियसली सानू इंटरस्ट आया है टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट तो, प्लस करांगे इनकम फ्रॉम, या लिख सकते इनकम फ्रॉम टूरनामेंट फंड, या लिख सकते तुसी इंटरस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, इंटरस्ट फ्रॉम टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना सानू इंटरस्ट आया, दैट इज 18,000, ठीक है। उस बाद देखो टूरनामेंट एक्सपेंसिस आप कर देंगे लेस, टूरनामेंट एक्सपेंसिस। एक गल याद रखना, कोई भी फंड आए कि नाम कहते टूरनामेंट फंड आए या स्पोर्ट्स फंड्स आए, प्राइज फंड्स आए, जो भी रिसिप्ट होया होगा, कोई भी डोनेशन रिसीव हुई होगी, इंटरस्ट रिसीव होया होगा, सारा कुछ ऐड करना है। एक एक्सपेंसिस सिर्फ माइनस करने हैं। या एक केस आ जाए कि सिर्फ प्राइज फंड वास्ते ही तुहानू मनी दी है, डोनेशन दी है, फंड्स दिते है, तो उसे सारा कुछ मतलब ऐड करना है कि प्राइज फंड वास्ते, प्राइज फंड, रिसिप्ट्स फ्रॉम प्राइज फंड, डोनेशन आई है प्राइज फंड्स वास्ते। जो आन के तुहाडे को प्राइज वास्ते एक्सपेंसिस किन्ने हुए है, प्राइज फंड मतलब एक्सपेंसिस, या आ जान तुहाडे को प्राइज वास्ते अवार्ड्स किए गए, अवार्ड भी तुहाडा खर्चा ना, प्राइज अवार्डेड, ये हमेशा लैस करने। जेडे तुहाडे खर्चे होंगे ना वो हमेशा लैस करने। तुसीं अवार्ड करोगे तुहाडा खर्चा आएगा ना, इस करके लैस होंदा है। प्राइज अवार्डेड हो गए, कोई भी एक्सपेंसिस आएंगे हमेशा लैस करने, बाकी जो इनकम तुहाडे को आ रही ना हमेशा ऐड करनी है। अच्छा या तुहानू एडजस्टमेंट आ जाए, यही वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्वेश्चन समझ लग गया, इंफॉर्मेशन आ जाए कि एक्रूड इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक 6,000। देखो उन्होंने कहने का मतलब कि जड़ा से टूरनामेंट फंड विच इन्वेस्टमेंट की है, उत्थे एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है कि एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब उतो सानू इंटरस्ट आना है, इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ते
टूरनामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ते, ठीक है। असी हमेशा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी हमेशा दो घर में ऐड होंगी है। देखो आप एक इधर ऐड करांगे, एक इधर ऐड करांगे, ठीक है। इंटरस्ट या लिखोगे थे एक्रूड इंटरस्ट, एक्रूड इंटरस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इधर आ जाएगा एक्रूड इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 6000। हमेशा क्वेश्चन इदा कर रहा है, ठीक है। हुण देखो इधर टोटलिंग करके आएगा, दैट इज 1,62,000। हमेशा यदि कदे भी बैलेंस शीट तुहाडे को सेम नहीं मिलेगी, बिकॉज असी प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन का वे भी इस तरीके का। या तुम सिंपल लिखना चाहते हो कला लिख लो एक्रूड इंटरस्ट, ओके। और इधर टोटलिंग कितना आएगा, वह आएगा 1,50,000। आई होप यू क्लीयर। और मैं एक इदा की होर एग्जाम्पल करानी हाँ, चलो स्टूडेंट्स एक होर एग्जाम्पल करानी हाँ जिन्ना तुहानू क्लैरीफाई हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिता है बिल्डिंग फंड एंड डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग फंड कंस्ट्रक्शन, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और दिता है कैपिटल फंड। हमेशा याद रखना कैपिटल फंड हमेशा उत्ते आंदा है। तुहानू मैं दो वड्डे क्वेश्चन करावांगी जिन्हें तुहानू सारा क्लैरीफाई करा दांगी। लाइबिलिटी साइड पे कोई भी फंड होगा हमेशा उत्ते आंदा, कैपिटल फंड हमेशा उत्ते लिखते हैं, जिस तरह आया है 25 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्डिंग फंड आया, बिल्डिंग फंड मैं बनाया, बिल्डिंग फंड कितना लिखा होया 10 लाख। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन रिसीव हुई, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग दैट इज 25 लाख। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो पॉइंट विच की है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ब्रैकेट विच लिखा VIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। देखो मेरी गल सुनो, तो इत्थे तुसीं करदे आए एक्सपेंडिचर हमेशा माइनस ही करोगे। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग दैट इज 22,50,000, राइट। दूसरी गल, हमेशा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमेशा इधर भी आंदा है, और ब्रैकेट विच हमेशा लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। देखो किसी पर्सन ने या किसी फर्म ने पैसे दिते, मतलब NGO ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਨ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुसी एक स्पैसीफिक ना बिल्डिंग वास्ते ही इन्हां फंड्स ਨੂੰ यूज़ करना है, राइट। देखो किसी ने 10 लाख दिता, 25 लाख भी आया, ये डोनेशन आ गई बिल्डिंग फंड वास्ते। देखो मतलब फर्म ऑर्गेनाइजेशन को ना कुछ जगह सी, या ऑर्गेनाइजेशन उत्थे कुछ मकान बना रही है, 4-5 कमरे बना रही है, अगे ऑर्गेनाइजेशन ਲਈ फर्म ਲਈ ਇਹ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ नहीं हो रहा, कल ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ भी हो रहा ना। इस करके जो भी वर्क इन प्रोग्रेस आंदा, जो खर्चा से वो माइनस कर दिता, तुसी उस पैसे नू उस मकान उत्ते तो लगा दिता, पर दूसरी साइड ते तुहाडा एसैट भी तो क्रिएट हो रहा है लॉन्ग लाइफ वास्ते। इस करके हमेशा ये एसैट साइड उत्ते शो किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। और तुसी हमेशा इन्हूं इत्थे लिखना है ट्रांसफर टू, इस एक्सपेंडिचर नू ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और हमेशा ए वाले फंड नू तुसी इत्थे ऐड कर देना ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग, और अमाउंट कितनी है 22,50,000, और इधर टोटल आ गया 47,50,000, और इधर टोटलिंग करके आएगा दैट इज 12,50,000। देख लो, आई होप यू क्लियर।